न्यूज से करक दरशा खेल में पुलिस ऑपरेशन 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। ये खबर आई है। खबर आपको दे रहे हैं करक से, जहां पर दरशा खेल में पुलिस ऑपरेशन 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस ऑपरेशन पर क्या कमेंट करेंगे? 7 खवारिज को हलाक कर दिया गया, कामयाब ऑपरेशन था। जी आई थिंक अभी जो 2025 है इस पे एक मेजर डिसीजन है इंशाल्लाह कि ये दहशतगर्दी का लास्ट ईयर है। मेजर जो ऑपरेशन है उसमें की कमर तोड़ी जाएगी, चाहे वो फितनल हिंदुस्तान हो बलूचिस्तान में या फितनल खारिज केपी में। उसमें अगर आप देखें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, हमारी पुलिस है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है, फिर पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंस जो है, ये आई थिंक बड़ी सक्सेस इन्होंने गेन की है। बॉर्डर को भी बड़ी हद तक कंट्रोल किया गया। अभी आप देखें बड़ी बड़ी तश्कीलें जो है ख्वारिज की वो बॉर्डर पे न्यूट्रलाइज हो जाती हैं टेक्नोलॉजी और जीनियस जो है उसमें 40-40, 50-50 लोग। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है और मुबारकबाद जो पुलिस है कि उन्होंने इस तरीके से इनको ठिकाने लगाया है। बाकी जो है इसमें आई थिंक पोलिटिकल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है कि दे शुड ओन इट, बिकॉज ये ख्वारिज जो है किसी के सक्के नहीं है। अगर समझते हैं कि नेगोशिएशन के साथ इनको मनाया जा सकता है तो मेरे ख्याल में केपी गवर्नमेंट शुड रिव्यू। बाकी जो है इसमें पाकिस्तान आर्मी हो, फ्रंटियर कोर हो, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो कुर्बानियां दे रही हैं। डेली आप देखते हैं शहादतें भी होती हैं और सिर्फ ओनरशिप की जरूरत है। चीजें जो है उसको बजाय शकूक व शुबहात पैदा किए जाए, फोकस करें, बिकॉज ये लड़ाई पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, केपी की लड़ाई है, बलूचिस्तान की है और इंशाल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। पाकिस्तान का अभी जो स्टेचर बड़ा है दुनिया में, अभी टेररिस्ट को भी पता है कि जब पाकिस्तान ने इनके बाप जो है भारत को कुटाई की है तो आई थिंक ये जो है टेररिज्म का नेटवर्क जो इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सर ये भी बताइएगा, ये तो तसलसल बरकरार है इन कामयाबियों का और जो ख्वारिज हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस का, मगर यहाँ पर ये भी सवाल है कि जो उनके सहूलतकार हैं, जो क्रॉस बॉर्डर से सहूलत होती है, फिर अंदर से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इन दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करते हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज़्म हो सकता है या फिर उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं अब भी की गई हैं, मज़ीद कितनी मजबूत हो सकती हैं, मुस्बत हो सकती हैं कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ सहूलतकारों के? जी बिल्कुल, ये आई थिंक मैट्रिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखें एक तो अफगान माजरीन का भी एक रोल रहा है, डिस्पाइट के पाकिस्तान ने 50 लाख माजरीन को पिछले 40 साल तो एक रिकॉर्ड है। 50 लाख कई यूरोपियन ममालिक की आबादी नहीं है, तो इतनी आबादी आप भाईबंदी की बुनियाद पे पाल रहे थे। अभी रिपेट्रिएशन भी हो रही है लेकिन 100% नहीं, फिर उसमें एक स्पेस क्रिएट होती है। फिर जो है कुछ अवामिल है जो जिसको हमेशा इलीगल स्पेक्ट्रम कहा जाता है उसका फायदा उठाते हैं। इसमें स्मगलिंग है डॉलर की, इसके बाद ग्रेन्स की है, खाद की है और बाकी जो है इसमें वेपन्स की है। और साफ ज़ाहिर ये गैंग्स है उनको बेनिफिट इसलिए होता है कि अगर इंस्टेबिलिटी रहे वो भी वहीं पे आई थिंक स्पेस बनती है। अभी भी आपने देखा है कि पिछले दिनों जब एक जगह ऑपरेशन हो रहा था तो खुद उनकी आईडी फटी है और उसमें आम आवाम के लोग भी मारे गए, शहीद हुए। और फिर आपने एक प्रोपेगेंडा देखा। सही है वकार खान साहब, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू होते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, आपके ख्याल में देरपा अमन के क़याम के लिए कितने मौसर साबित हो सकते हैं? देखिए ये तो प्री रिक्विजिट है ना, देरपा अमन की आपने बात की तो उसमें बहुत सी और चीजें हैं जिसको स्टेट मल्टी डायमेंशन पे काम कर रही है, मगर ये क्योंकि अभी सेटल डिस्ट्रिक्ट है ना करक, तो यहाँ पे इनका आ जाना ये चीज की अक्कासी करता है कि ये किस कदर इनका असर नफूज हो गया था। और यहाँ से अब इनके खिलाफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि सेटल्ड एरियाज में पॉपुलेशन की मदद से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और पुलिस भी इसमें शामिल है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल है। आर्मी बेसिकली चूंकि सबसे मौसर इदारा आर्मी है तो उसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इसको जो आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की, क्योंकि सेटल डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े तादाद में ख्वारिज का मारा जाना ये बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट भी है और ये इंडिकेटर भी है कि ये दहशतगर्दी का नासूर ये किस कदर फैल चुका है हमारे इलाकों में। और इसमें हमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, उसको भी मौसर करना होगा। और जो हमारी सेटल डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे लोगों में आके मिल जाए तो उनका एतमाद भी स्टेट पे बहाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो
इनको अगर पनाह देंगे और उसमें कोई ऑपरेशन होता है, कोलैटरल डैमेज होता है, उसका प्रोपेगेंडा वो विंग जो है इनका दहशतगर्दों का और उनके जो मावन है रॉ बेस्ड जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स, तो वो फौरन इसमें अपना किरदार अदा करना शुरू हो जाते हैं लोगों को गुमराह करने का। तो इन डायमेंशंस को अभी देखना है। और ये जो मेरा ख्याल है ये लेटेस्ट ऑपरेशंस का दायरा कार वसी किया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, ये इसलिए किया है कि अब ये इतने बोल्ड हो चुके थे कि ये सेटल डिस्ट्रिक्ट की तरफ इन्होंने क्रीप इन करना शुरू कर दिया था। और यहाँ आएंगे तो ज्यादा वल्नरेबल भी होंगे क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो उन इलाकों में जो सरहद से मुंसलिक हैं वहाँ तो क्योंकि आबादी खासी बिखरी होती है, यहाँ पे आबादी काफी गुंजान आबाद किस्म के वो ये जगह हैं, तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन भी आसान है और उनको टारगेट करना भी, मगर चैलेंज आपको हमेशा पोज होता है कोलैटरल डैमेज का। तो ये तमाम एलिमेंट्स को गुरुकार लाते हुए बहुत बड़ी कामयाबी है। हैट्स ऑफ टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो अपना जान पर खेल कर इस फितने से मुल्क को बचा रहे हैं। ठीक है। अच्छा राशिद वली साहब, ये जो ख्वारिज ये दहशतगर्द जो अनासर हैं इस इलाके में, ख़ास करके करक में, ये दरशा खेल में, इनकी मौजूदगी बुनियादी तौर पर क्या वजूहात आप समझते हैं यहाँ पर इनकी मौजूदगी? और दूसरा ये कि जो मकामी लोग हैं किस हद तक मुतासर होते हैं सारी सूरत हाल में? ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत बिल्कुल गैर मौसर है, वहाँ पे इनको पनाह मिलती है, वहीं से ये ट्रेन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इक्विप होते हैं और लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा ये कि ये सेटल्ड एरिया जाने का मतलब ये है कि वो इतने बोल्ड हो चुके हैं कि अब उनको इसकी परवाह नहीं है कि उनकी जान जाएगी, और शायद उनका ये भी ख्याल हो कि इधर कोई ऐसा नेटवर्क है जो उनको पनाह देगा, मगर ये उनकी खामख्याली साबित हुई है क्योंकि जो मौसर नेटवर्क के जरिए इनका आइडेंटिफाई करके इन पे हमला किया गया है। मगर बोल्डनेस की उनकी ये देखिए ये इस वजह से है कि जो पूरा एक नेटवर्क है सपोर्ट का वो बाहर से भी उनको मिल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से भी मिल रहा है, और ये भत्ता और इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसके जरिए भी अपनी फंडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं। उसको भी रोकने की जरूरत है और साथ साथ इनके लिए स्पेस बिल्कुल कर्टेल करने की जरूरत है ताकि ये इनको यहाँ पे जमा होने की, ऑपरेट करने की, लोगों के साथ मिल के एक उनमें छुप के ये ऑपरेशन करने की जो सलाहियत है उसका बिल्कुल कला कमा हो जाए। यकीनी तौर पर कर्टेल करने की ज़रूरत होगी। सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अदील वराइट, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी ज्वाइन किया है। अदील बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात क्या है इसकी? जी, खुफिया मालूमात पे ऑपरेशन किया गया और ये इलाका जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है दरशा खेल, ये इलाका लकी मरवत और किर्क की बाउंड्री के ऊपर है और ये 22 ख्वारजीन पर मुश्तमिल गिरोह था जिसमें बाकायदा एक मनसूबाबंदी की गई सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। जब इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली तो उसके बाद इनको घेरे में लिया गया। तो ख्वारजीन के गिर्द जो इंतहाई महारत से इनको घेरे में इनका घेरा तंग करके इनको निशाना बनाया गया और जिसके नतीजे में 17 ख्वारजीन जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए और इस दौरान 7 से 10 ख्वारजीन जो हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। और ये ऑपरेशन जो है फितनतुल फारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के ख्वारजीन की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला पर किया गया और इसमें जो इलाका मकीन है इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने उनका बड़ा खैर मकदम किया, उनको अप्रिशिएट किया। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह पहले भी अभी बात हो रही थी कि ये जो ख्वारजीन हैं ये अफगानिस्तान में ज़ाहिर है इनको पनाह मिलती है, उसके बाद इन्होंने जो पाक अफगान बॉर्डर से बहुत से इलाकों से इन इलाकों में आना शुरू किया। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनके सेटल्ड इलाकों में इन्होंने आके पनाह लेनी शुरू की है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुकामी अफराद जो हैं वो इनको सेटल्ड होने में वो ताउन नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे वो अगरचे वो बहुत महदूद हैं इलाके जहाँ पर इनको कुछ लोगों की जानिब से फैसिलिटेशन भी मिली, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उन ऑपरेशन में एक ये बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी जब ये इंटेलिजेंस इदारों को इतला मिली
तो उसके बाद इन 22 फार्जीन को एक बाकायदा प्लानिंग के तहत एक बड़ी इफेक्टिव मंसूबाबंदी जो है वो की गई, इनको घेरे में लिया गया और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इनमें से 17 फार्जीन जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए। जी अच्छा अदील, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, चूँकि ये बड़ी कार्रवाई है और खुफिया इत्तलात पर ये कार्रवाई की गई है और खारजियों की जो बड़ी तादाद है वो जहन्नुम वासिल की गई है, आपको लगता है, आप समझते हैं कि इस वाक़े को पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी की जो कामयाबी है वो कहा जा सकता है और अब मज़ीद जो ख़तरात हैं वो कम हो गए हैं या मज़ीद बढ़ सकते हैं? देखें, ये अगर आप इस पूरी बेल्ट में देखें, ये खतरा तो बहुत बड़ा है, थ्रेट तो बहुत बड़ा है। ये अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि खतरात जो हैं वो खत्म हो गए, कम हो गए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो इलाके जो खास तौर पे पाक अफगान बॉर्डर के करीब पड़ते हैं, उनमें से कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वहां पे अगर इनको फैसिलिटेशन मिलती है, इनको फैसिलिटेट किया जाता है, तो वहां पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो उसमें कोलैटरल डैमेज का बड़ा खदशा होता है और उससे भी बचना होता है। आम शहरियों की जो जिंदगी है, जो उनके जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी ख्याल रखना होता है और इन खारजियों को आइडेंटिफाई करना और खास तौर पे जिनको फैसिलिटेशन मिल रही होती है और इनको बॉर्डर के दोनों जानिब, उस जानिब तो उनको वहां के निजाम की फैसिलिटेशन मिल रही होती है, तो इस जानिब आकर हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर कुछ लोग जो है वो बहुत सी वजूहात की बिना पर इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पर हमने देखा कि जो वहां के अवाम होते हैं वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, इन खारजियों को वहां पे सेटल होने से रोकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करते हैं। और हमने देखा कि खासतौर पे जब हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में बाजोड़ की जानिब इस मामले पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जब ये हो रहे हैं तो इनकी रिपोर्टिंग की, तो हमने देखा कि वहां पे एक बहुत जो 7 में से 6 तहसीलें हैं, वहां के अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो ताउन है उन्होंने वहां पर खारजियों को सेटल नहीं होने दिया। सिर्फ एक तहसील हमने देखी कि वहां पर जो खारजी थे उनको एक महदूद पैमाने पे फैसिलिटेशन जरूर मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा, जब हम यहाँ कर्ज की बात करते हैं तो लोगों की जानिब से जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लोगों की जानिब से जिस तरह खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है, तो ये जाहिर कर रहा है कि ये इनकी यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है इन इलाकों में वो नहीं है और ये यहाँ पर अगर सेटल्ड इलाकों में आने की कोशिश करेंगे तो उनको ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और हमने जब इस इलाके में देखा, जब यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यहाँ पर जब ये शुरू किया गया तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। उसकी रीजन ये थी कि ये इलाका ऐसा है, जाहिर है, जहाँ पर लोग जो हैं वो आम शहरी, आम लोग रह रहे हैं और आपने ऑपरेशन करना है, फाजी 22 की तादाद में यहाँ पर हैं और आपने कोलैटरल डैमेज जो है उससे भी बचना है, आपने जो वहां किसी बड़े नुकसान से बचना है और इनको टारगेट करना है। तो ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन ऑपरेशन इस वक्त जो है ये चल रहे हैं। ये खतरा जो है अभी कम तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऑपरेशन IBOs जो चल रहे हैं ये ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं और हमारी जो फोर्सेज हैं वो वहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह FC है वो जिस तरह वहां पर जब भी कार्रवाई करती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, तो वहां लोगों का ताउन बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी प्रोफेशनलिज्म और इंतहाई मुश्किल तरीन इस टेरेन में जहां पर आपने कम से कम लोगों का नुकसान, जो मुकामी शहरी हैं उनका नुकसान से बचना है और इन लोगों को मौसर तरीके से टारगेट करना है, तो ये बड़े ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन इसको जरूर कहा जा सकता है, एक इंतहाई मौसर ऑपरेशन इसको जरूर कहा जा सकता है कि एक मुश्किल तरीन हालात में, एक ऐसे वक्त में जब 22 खतरनाक दहशतगर्द फारजीन जो हैं वो एक इलाके में मौजूद हों और उनको फिर इफेक्टिव तरीके से घेरे में लेने के बाद 17 फारजीन को जहन्नम वासिल किया गया और 10 के करीब बताया जा रहा है कि शदीद जख्मी है। जी, यकीनी तौर पर मौसर ऑपरेशन किया जा रहा है और दीगर भी हम देखते हैं कि इस तरह की इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन किए जाते हैं बड़े मौसर तरीके से किए जा रहे होते हैं। तो इन ऑपरेशंस के बाद अगर हम देखें तो जो हमारी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशंस काम कर रही हैं। आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल को मिटिगेट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जा रही है? देखिए, वो जगह आइडेंटिफाई तो की गई हैं जहां पे ये लोग अफगानिस्तान से आते हैं, इनको बाकायदा हिंदुस्तान की जानिब से इन लोगों की फंडिंग होती है। अब हमने देखा खास तौर पे मार्का हक के बाद
जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज्यादा सर उठाना शुरू किया और इस तरह की कार्रवाइयां, जाहिर है इनको फंडिंग हो रही है, इनको कोई फंडिंग कर रहा है, इनको असलहा जो है वो फराहम किया जाता है। और बहुत से आम जगहों पे तो ये देखते हैं कि इनके पास वो असलहा होता है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया। तो एक ऐसा दुश्मन जिसको आइडेंटिफाई करना जो है वहां की जो डायनेमिक्स हैं, वहां की जो डेमोग्राफी है उसके तनाजुर में इंतहाई मुश्किल होता है। यानी आप हर शख्स के आप किसी एक ऐसे शख्स में पर अटैक तो नहीं कर सकते कि क्योंकि वो उस जैसा ही दिख रहा होता है, वहां की जोग्राफिया वहां का ऐसा है, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है। तो ऐसे में ये लोग फिर फायदा भी उठाते हैं, फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं। और हमने बहुत से इलाकों में ये भी देखा कि ये लोग वहां के मुकामी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखें हम आप पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं। लेकिन वहां के लोगों ने, जो वहां के समझदार लोग हैं, वहां के शहरी हैं, तो वो फिर इस चीज की भी इजाजत नहीं देते, इन लोगों को वहां सेटल नहीं होने देते कि आपके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है कि जिन इलाकों में लोगों की फैसिलिटेशन इन लोगों को नहीं मिलती, इन दहशतगर्दों को, इन फारजियों को नहीं मिलती, वहां पर फिर इनके खिलाफ बड़े मौसर ऑपरेशन होते हैं और इनका तलाकामा करने में बहुत मौसर अंदाज में मदद मिलती है। और यही वजह है कि यहाँ पे भी जो ऑपरेशन हुआ है ये कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात की बुनियाद पे ना सिर्फ हुआ बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन जो थी हमने देखा, इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म नजर आई। इसमें क्योंकि 22 ख्वारजियों को घेरे में लेके उनको जहन्नुम वासिल करना और उसमें 17 ख्वारजीन जहन्नुम वासिल हुए और 10 जो है तौर पर 17 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। दिल बड़ाई जब हमें आगाह करे थे इस ऑपरेशन की तफसीलात से मुतालिक। आपका बहुत शुक्रिया।